आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद ही उठते हैं और ये 4 महीने चतुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं इस दिन पूजा पाठ और उपवास करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है। तो चलिए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करी। तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधानता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में ये हो जाए और क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वह भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो हो धर्म धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस स्वरूप मिल रहा है। इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के लिए उस उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब ऋषिवर ने अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य के दुर्भाग्य दृश्य को देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ये हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। ये सुनकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम है सतयुग। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वे काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये स्थिति शांत नहीं होगी। तब राजा ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, इस निरपराध को मैं मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। तब ऋषिवर ने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपनी राजधानी लौट गए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो हम सब मिलकर एक बार बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप व्रत ना भी रख पाएं तो श्री हरि का नाम ऐसे ही जपते रहिएगा, दिन रात सुबह शाम, बस श्री हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर श्री हरि लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।